अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूं कि ये चैनल है वेट लूज़ के बारे में। वो लोग जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और उनको डिफरेंट तरकीब चाहिए है, रेसिपीज़ चाहिए हैं, वो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ इस चैनल पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और उसमें बताऊँगी कि हम किस तरह से अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो भी विदाउट एक्सरसाइज। और मैं बात कर रही हूँ 15 से 20 किलो कम करने की। ठीक है जी, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जिससे आपका वज़न भी कम होगा, आप अच्छा फील करेंगे और आप हेल्दी फील करेंगे। ठीक है, कपड़े पहनने का भी मज़ा आएगा आपको। जब इंसान स्मार्ट होता है तो कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो चलें जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलूँगी आपको और आप उसी तरह से मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक हो गया। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि हम किस तरह से कुकिंग ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है हम किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे। हम लोग खाने तो बहुत बना रहे होते हैं लेकिन उसमें हम तुन के जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत बुरा है और हमारे वज़न के लिए भी बहुत बुरा है। सो हम रिप्लेस करेंगे कुकिंग ऑयल को ऑलिव ऑयल के साथ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिससे आपका वज़न बहुत दिनों में कम हो जाता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि कुकिंग ऑयल जो है वो आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ही बुरा है। हम लोग बिरयानी बनाते हैं, हम अंडा फ्राई करते हैं या फिर हम कोई भी रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ बना रहे हैं जिसमें हम लोग अगर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जबकि अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके वज़न को इस तरह से नहीं बढ़ाता। अब मिकदार भी हमने ऑलिव ऑयल की उस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी जिस तरह से हम कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई सालन बना रहे हैं तो हमें उसे 1 कप कुकिंग ऑयल में बनाने के बजाय अगर हम 2 to 3 टेबल स्पून से स्टार्ट करके ऑलिव ऑयल से एंड देन फिर हम 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल पे आ जाएं। अगर आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो करेंगे तो मैंने इसी तरह से मज़ेदार खाने जो हैं वो ऑलिव ऑयल में बनाए हैं। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम किस तरह से और कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं। एक पोमैक ऑलिव ऑयल होता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। इनमें फ़र्क क्या है? अच्छा, फ़र्क इनमें ये है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो यूजुअली हम ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सैलड बनाए उसके ऊपर अगर हमने ड्रेसिंग इस्तेमाल करनी है तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन करते हैं, जबकि पोमैक ऑलिव ऑयल जो है वो बेसिकली कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सो नंबर 1 पॉइंट आप सब ने अपने ज़हन नशीन कर लें और इसको फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। चॉइस ऑफ फ्लावर। ठीक है, यानी आटे की कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हम लोग आटा रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं और स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में कोई भी सालन बगैर रोटी के पूरा ही नहीं होता और ना ही हम लोगों को वो क्रेविंग पूरी होती है। तो शुरू में बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, लेकिन अगर हम लोग आटा नहीं छोड़ सकते, रोटी नहीं छोड़ सकते तो हम उसको कम कर सकते हैं। और हमने चॉइस ऑफ फ्लावर कौन सा यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने ट्राई किया और जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा वो ये है कि हम लोग इस्तेमाल करें डाली का 4 ग्रेन आटा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसमें कोई भी मैदा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और इसकी रोटी बहुत ही हल्की बनती है और जब आप इसको खाते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ खाया हुआ है। सो अगर आप फुलके खा रहे हैं तो आप दिन में 1 से 1.5 से 2 फुलके भी खा सकते हैं, आपके वज़न पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि आप जो रेगुलर आटा खा रहे होते हैं जिस पे मैदे की मिकदार ज़्यादा होती है उससे आपका वज़न बहुत जल्दी गेन होता है और वो आपके अंदर जाकर बैठ जाता है, आपके हाजमे में भी उसमें बहुत टाइम लगता है। सो 4 ग्रेन आटा इज़ वेरी गुड, इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे हस्बैंड ने यही टेक्निक्स फॉलो की थी और उनका फर्स्ट 2 मंथ्स में उनका 15 से 20 केजी वज़न लूज़ हुआ था। तो आप अगर इसी तरह से ये सारी डाइट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी वज़न लूज़ होगा। अच्छा जी, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ आटा क्या है? अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ आटा जो है वो ये है कि डाली का डायबिटिक आटा और डाली का आप जो रेगुलर आटा है चक्की वाला, उन दोनों की हाफ जो क्वांटिटी है वो मिक्स करके आप उसकी रोटी बना सकते हैं। सो ये नंबर 2 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करें और अपने वज़न में कमी देखिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, अब बात आती है स्नैक्स की तरफ। सो इंक्लूडिंग
फ्रूट्स एज अ स्नैक्स इन योर डेली डाइट, यानी कि हम लोग फ्रूट्स को अपने स्नैक्स में इस्तेमाल करें। यूजुअली हम स्नैक्स में क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे होते हैं, उसके अलावा हम कोकोमो खा रहे होते हैं और इस तरह की बहुत सारी हम जंक फूड खा रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मैदे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और जो हमारी सेहत के लिए और हमारे वज़न के लिए बहुत ही ख़राब है। तो क्यों ना हम फ्रूट्स को एज अ स्नैक अपनी लाइफ में ऐड करें, और वो कहाँ कहाँ खाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पॉइंट है टाइमिंग्स ऑफ ईटिंग। किस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 11 बजे डिनर करते हैं और 12 बजे सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो खाना उन्होंने 11 बजे खाया होता है रात के, वो उन्हें 12 बजे तक हजम नहीं होता, और जिसकी वजह से वो खाना उनके पेट में जाके बैठ जाता है, ठीक है, और वो एज अ फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उनका वेट भी गेन होता है, वो हेल्दी भी फील नहीं करते। सो बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी टाइमिंग्स ऑफ फूड डिसाइड कर लीजिए और उन्हीं टाइमिंग्स पे आप अपना ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच और डिनर लीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको किस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सो जो लोग ऑफिस जाते हैं वो कोशिश करें 8 बजे तक ब्रेकफास्ट ले लें। उसके बाद आप तकरीबन 11 बजे तक स्नैक्स ले लें। स्नैक्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और उसी तरह से आप लोग लंच लें, और उसके बाद आप लंच ले सकते हैं तकरीबन 1 बजे के करीब, और लंच में आप फ्रूट चाट ले लीजिए या कोई भी फ्रूट ले लीजिए और अर्ली डिनर करें 5 बजे तक, ठीक है। ये रूटीन आपको बहुत ही हेल्दी रखेगी और आपका वेट भी गेन होगा, क्योंकि वेट भी लूज़ होगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। सो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा इस पॉइंट को, और इस पे डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगी कि आपको डेली क्या क्या खाना चाहिए है। इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स आप लोगों को जहन में रखने हैं कि अगर आप 15 से 20 केजी वज़न अपना लूज़ करना चाह रहे हैं 2 महीने में विदाउट एक्सरसाइज। ठीक हो गया, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है कि फर्स्ट 2 मंथ्स तक आपने कोई चीट डे नहीं करना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल पे भी मैं काफ़ी चीट डे रेसिपीज़ बताती हूँ, जिसमें मैं कभी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, कभी और ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जिसमें बहुत सारा जो है कभी कभार मैदा भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम फर्स्ट 2 मंथ्स चीट डे नहीं करेंगे अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वज़न को लूज़ करें, 15 से 20 केजी वज़न लूज़ करें, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में कोई भी चीट डे नहीं होगा। उससे मुराद ये है कि आप लोगों ने वही खाना है जो मैंने आपको बताया है, यानी कि ऑलिव ऑयल आप यूज़ करेंगे, मैदे को आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। मीठे की जगह आप उसको सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, जो कि खजूर है, आप वो खा सकते हैं। मीठे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर चाय में चीनी लेनी है तो आप 1 चम्मच चीनी ले लें, जहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच लेते थे। ग्रेजुअली ये होगा, ठीक है, एकदम से आप सब चीज़ें छोड़ नहीं सकते। सब्स्टिट्यूट्स आपको ढूंढने होंगे और वो मैं आपको अपनी वीडियोस में भी बताऊंगी कि किस चीज़ को आप किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट 2 मंथ्स तक नो चीट डे। अच्छा जी, नंबर 6 पॉइंट हमारे पास आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो स्वीट, यानी नो स्वीट डिशेस इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। इवन कि आपने स्वीट डिश को यानी कि मीठे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। बहुत सारे लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को मिठाई पसंद है, कुछ लोगों को ट्राइफल पसंद है, कुछ लोगों को चॉकलेट्स पसंद है, और कुछ लोगों को उसी तरह से डिज़र्ट्स पसंद होते हैं, डिफरेंट हलवे, और आजकल तो मौसम भी बहुत इस तरह का है। सो आप लोगों ने फर्स्ट 2 मंथ्स में अवॉइड करना है, मीठे को बिल्कुल छोड़ देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप चीनी को छोड़ दें, लेकिन ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट लूज़ हो। ऑब्वियसली बैठे बैठे बगैर एक्सरसाइज के इस तरह से वेट लूज़ नहीं होगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ें फॉलो नहीं की। सो मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया था कि आप किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप एक खजूर दिन में ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू एज वेल, और वो बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग भी देती है और आपकी जो क्रेविंग है वो दूर हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मीठे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आप यकीन मानें कि आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये डाइट फॉलो की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो जो है किसी भी किस्म का मीठा नहीं लेते। हाँ, कभी कभार वो चीट डे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन वो भी 2 हफ्ते में 1 बार या 1 हफ्ते में 1 बार। लेकिन वो फर्स्ट 2 मंथ्स आपको ये डाइट ही फॉलो करनी होगी, ये रूटीन फॉलो करनी होगी। तो चलें जी, चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। 7th पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड रेस्टोरेंट फूड फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ योर दिस रूटीन, ठीक है। सो फर्स्ट 2 मंथ्स में आपने किसी किस्म का रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना, और वो क्यों नहीं खाना, उसका मकसद ही ये है। आप लोग सोच रहे होंगे जी रेस्टोरेंट में भी सीजर सैलड मिल जाता है, सैलड मिल जाते हैं, डिफरेंट किस्म के डाइट डिशेस मिल जाते हैं, तो व्हाई नॉट।
लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं, क्या वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मैदा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आटा यूज़ कर रहे हैं। सो इससे बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस डाइट या इस रूटीन के आप लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न लूज़ हो, वो भी विदाउट एक्सरसाइज, इसको फॉलो कीजिएगा। रेस्टोरेंट्स 2 महीने बाद भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इस डाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाह रहे हैं और अच्छा पहनना चाह रहे हैं, सो ज़रूर इसको फॉलो करें, क्योंकि ये आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देती है ये डाइट। ठीक हो गया? सो ज़रूर इस पॉइंट को भी फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं अपने नंबर 8 पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, 8th पॉइंट हमारा है जी स्लीप साइकिल। ठीक है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो डेली लेनी है और एक ही स्लीप साइकिल हमने मेंटेन करनी है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डेली अपना खाने का टाइम और स्लीप साइकिल को तब्दील करेंगे तो उसकी रूटीन पे हमारा बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 बजे तक सो रहे हैं तो आप अपना खाना 5 बजे तक खा लें। अगर आप लोगों का रात का काम है तो उसी तरह से अपनी स्लीप साइकिल और अपने खाने की रूटीन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं, सो अगर वो लोग उस तरह से आपकी रूटीन है तो उसी तरह से आप अपना स्लीप साइकिल और अपनी ईटिंग हैबिट को आप रख सकते हैं। सो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि आप 8 घंटे या 7 से 8 घंटे से ज़्यादा ना सोएं। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है और आप अच्छा फील भी नहीं करते। ठीक है, यूजुअली लोग ये कहते हैं कि अगर आप सोते ज़्यादा हैं तो आप एक मील का टाइम मिस कर देते हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम सोएंगे, ठीक है, और देर से उठेंगे तो आप लोग हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको वेट लूज़ के साथ साथ हेल्थ वाइज भी आप लोग कितना अच्छा फील करते हैं वो भी बताऊं। सो चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो है कि हमने रिप्लेस करना है वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड के साथ। अच्छा जी, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि किस तरह से हम लोग वाइट ब्रेड खा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो वेट लूज़ कर रहे हैं या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डाइटिंग पे है लेकिन सुबह वाइट ब्रेड खा रहे हैं। हमें वाइट ब्रेड छोड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। उसके अलावा कहाँ से वाइट ब्रेड लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड की वाइट ब्रेड लेनी चाहिए, या सॉरी ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए हमें, ठीक है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्रेड अगर हम ले रहे हैं सो वो बेसिकली पूरा मैदा है, और अगर आप सुबह सुबह मैदा ले रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैदा वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी बॉडी में जाके बैठ जाता है और वो आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा जो है उसका हाथ होता है। जबकि आप अगर उसको रिप्लेस कर देंगे ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड से तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हैवी फीलिंग नहीं होगी, आप सुबह सुबह बहुत फ्रेश फील करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस रूटीन में आने के लिए, लेकिन देन वंस यू स्टार्ट हैविंग ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड तो आपको आपकी हेल्थ वाइज बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका वेट जो है वो उस तरह से गेन नहीं होगा जिस तरह से वाइट ब्रेड से होता था, और आप ओवरऑल बहुत हेल्थ वाइज हेल्दी फील करेंगे। ठीक हो गया? सो हम लोगों ने ये खुद डाइट फॉलो की है और हमें इसका बहुत बहुत ही अमेजिंग फ़र्क पड़ा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ब्रांड की हम लोग होल व्हीट ब्रेड यूज़ करते हैं, जलाल सन्स की। या ये बिल्कुल भी वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जलाल सन्स की बहुत अच्छी है। उसके अलावा किचन क्यूजीन की भी ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड बहुत अच्छी है। बेसिकली कुछ बेकरीज जो हैं वो ब्राउन ब्रेड के नाम पे आपको ब्रेड दे रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर ब्राउन कलर डला होता है, वो चोकर नहीं होता उसके अंदर। सो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि कौन सी ब्रेड हम लोगों को बहुत सूट की, हम लोगों ने अपनी लाइफ में उसको शामिल किया और उससे हमारी हेल्थ पे बहुत जो है हेल्दी फ़र्क पड़ा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे, और मैं कुछ तस्वीरें भी शेयर करूँगी इस वीडियो में कि किस तरह से 20 किलो का जो सफ़र था वो लूज़ किया 2 महीने में मेरे हस्बैंड ने ये डाइट फॉलो करते हुए। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप दिन में क्या खा सकते हैं, दिन में क्या अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकफास्ट का है तो ब्रेकफास्ट में क्या कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लंच में क्या ले सकते हैं, स्नैक्स में क्या ले सकते हैं,
डिनर में क्या ले सकते हैं और किस तरह से आप लोग खाने बना सकते हैं। आप मेरी अगर वीडियोस को फॉलो करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं सारे खाने ऑलिव ऑयल में पकाती हूँ। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में की हैं वो मैं अपनी लाइफ में शामिल कर रही हूँ और मुझे उसका पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे भी शेयर किया जाए। और आप लोगों को अगर इसी तरह की वीडियोस चाहिए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ जिसमें वेट लूज़ करने का पता हो, जिसमें बहुत मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।